जिस पत्रकार ने यूपी में ये दिखाया कि बच्चे मिड डे मील में नमक से भोजन कर रहे हैं, वो जेल में चला गया। तमाम लोगों को मैसेज दे दिया गया कि सरकार के खिलाफ नहीं लिखना है, सरकार के खिलाफ नहीं चलना है। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे इन स्टूडियो से गायब हो गए, और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक एक दिन में 4-4 नौकरियां। एक बार फिर आप उसी ढर्रे पर पहुंच गए। आपकी हर दूसरी बात वही जाती है, क्या सरकार से आज तक सवाल नहीं पूछ रहा है? आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया है? मैं आज तक की बात नहीं कर रहा। तो आप अपने ऊपर क्यों ले गए? आप बोल क्यों? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? फिर वही बात, मैं केवल उस वर्ग की बात कर रहा हूँ। अगर आप उस वर्ग में नहीं, आपको डराने की कोशिश है। अगर आप उस वर्ग में नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, जो लोग इस वर्ग में नहीं है वो क्यों डर रहे हैं? वो तो सवाल मुझसे ना पूछे कम से कम। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जाकर कहते हैं कि साहब सरकार ने बिल्कुल कमर तोड़ दी है, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। एक व्यक्ति का वीआरएस होता 24 घंटे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जितने नियम थे उनके धज्जियां उड़ा दी जाती। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर वो व्यक्ति बनता है जो 2 दिन बाद रिटायर होना। सारे रूल रेगुलेशन समाप्त हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स को मैसेज दिया जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, दब के रहो। आप लोगों को मैसेज बच्चों में क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्या आपने कभी चिंता की है? आप कह रहे हैं क्योंकि देखिए आलोक जी, आपने कहा कि जितने लोग सरकार से सवाल पूछते हैं वो स्टूडियो से गायब हो गए। मैं स्टूडियो में मौजूद हूं, इसलिए प्रश्न आपसे करूंगी कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपका सवाल तो ये बच्चे ही रजिस्टर नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं डरो मत, कहने की जरूरत ही नहीं है। आपका संदेश अनक्लियर है सर। मैं बता रहा हूं, ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। हाँ, बिल्कुल क्लियर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। हमारे और आपके बीच में जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो पूरी तरह से 2 व्यापारियों के कंट्रोल में। अब लीजिए। और वो पूरी तरह से सच को आप तक नहीं आने देता। इनका ऑब्सेशन है, रोज टीवी पे 1 घंटा बोलते हैं, जनता को कन्विंस ही नहीं कर पाते। जनता भी समझेगी, जनता भी समझेगी और समझ रही है, समझ रही है। अगर आज चोरी की 3 सरकारें हटा दीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की, तो बीजेपी कितने राज्यों में बसती है जरा सोचिएगा। केवल वो जो माध्यम है उसने माहौल बना रखा है कि देश पता नहीं कहां पहुंच गया है, कितना प्रगति कर गया है। पर कैपिटा इनकम जिस देश की 25% घट जाए और उसके बाद भी लफाजियों पर ताली बजे, तो सबको सोचना चाहिए कि हम क्या सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। 1200 लोगों का यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लिए एडवर्टीजमेंट निकले और 600 का रिजल्ट निकले और कोई पूछने वाला नहीं हो कि क्यों हुआ ऐसा। एसएससी में अगर 8 वर्ष 10 वर्ष हमारे देखें 3.5 लाख लोगों की भर्ती हुई, और बीजेपी का समय देखें तो 1.25 लाख की भर्ती हुई, और कोई सवाल पूछने वाला ना। और सवाल पूछा भी जाए तो यह कहा जाए कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस के समय में ऐसा था। मैं फिर कह रहा हूं, यथार्थ के धरातल पर सबको सोचना होगा। और भारत जोड़ो यात्रा एक सफल यात्रा रही है, सब तक एक मैसेज गया। कथनी और करनी का जो फर्क है वो देश आने वाले पीढ़ियों में भी भुगतेगा। सुधांशु जी छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ पर मौजूद छात्रों के सवाल। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए। छोटा सा देखिए, इनका बिंदुवार पहला इनका सेंटेंस क्या था? 150 वर्षों में इतना नफरत नहीं हुई है। जनरल डायर, जिन्ना, इमाम बुखारी, शहाबुद्दीन, अकबरुद्दीन ओवैसी, भाई साहब इससे ज्यादा नफरत नहीं हुई। कुछ भी बोल देते हैं कांग्रेस के लोग। अब महंगाई की बात करते हैं, अब सुनिए, महंगाई की बात करते हैं। आज भी कोविड और यूक्रेन की लड़ाई के बाद भी महंगाई की दर विकास की दर से कम है। हमारे पूरे शासनकाल में केवल 2020 का दौर छोड़कर अटल जी और मोदी जी दोनों का मिला लें तो हमेशा महंगाई की दर विकास दर से कम रही हो। आपका केवल 2006 से 8 का दौर छोड़ के 50 साल में एक वर्ष बताइएगा जहां महंगाई की दर जो है वो विकास की दर से नीचे रही हो। हमेशा ऊंची नहीं, डबल ट्रिपल वो रही। और पता नहीं आपको कहां कहां से आंकड़े आप लोग लेके आते हैं कि साहब वो पर कैपिटा इनकम कम हो गई। वो हंगर इंडेक्स आप जिसको कोट करते थे उसमें पाकिस्तान हमसे आगे था, और आज देख रहे हैं वहां पे क्या हालत है। अफगानिस्तान हमारे से जस्ट 1 पॉइंट पीछे था। ये जिस ढंग के आंकड़े आप नोट करने का प्रयास करते हैं, समस्या जानते हैं क्या है? इनको डर क्यों लगता है? एक तुलसीदास जी ने लिखा है कि सपने में किसी को डर सता रहा हो और उसे सांप नजर आ रहा हो रस्सी में, तो उसके कष्ट का निवारण कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सोवत सपने हु सहयो संस्कृति संताप रे, यानी सोते सपने में संताप हो रहा हो, देह नेह जेह खायो जेवरी को सांप रे।
जिसको लगे कि यह रस्सी का सांप मुझे खाए जा रहा है, उसके डर का निवारण कोई क्या कर सकता है। और अगर आपको रामचरितमानस ना समझ में आ रही हो तो मैं हकीम लुकमान का बोल देता हूं, जिन्होंने कहा है इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहन की दारू नहीं लुकमान के पास।